मशरिक़ वस्ता की सियासत में बाज़ खबरें बज़ाहिर मुख्तसर होती हैं, मगर इनके पीछे पूरा खित्ता, कई ताकतें और मुस्तक़बिल के कई मुमकिना मंजरनामे खड़े होते हैं। इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर का अगले हफ्ते रोम में होना भी ऐसी ही खबर है। बज़ाहिर यह सिर्फ एक सिफारती मीटिंग है, लेकिन हकीकत में यह जुनूबी लबनान की फौजी सूरत हाल, इजरायली इनखला, हिजबुल्लाह के मुस्तक़बिल, अमरीकी सालसी, जंगबंदी के इस्तेहकाम और खित्ते के नए तवाज़ुन से एक तरह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए रोम में होने वाला यह अगला दौर सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान एक मामूल की मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसे पेचीदा बहरान को सियासी रास्ता देने की कोशिश है जिसने गुज़िश्ता कई माह से इजराइल, लबनान, ईरान और पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम में मुब्तला रखा है। इजराइल के अमेरिका में सफीर ने ऐलान किया है कि इजराइल और लबनानी जो वफूद हैं मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए अगले हफ्ते रोम में मिलेंगे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात 14 और 15 जुलाई के आसपास मुतवक्के हैं और इसमें दोनों फरीक अपने साथ जो टेक्निकल टीमें हैं वो भी साथ लेकर आएंगे, ताकि सरहदी सिक्योरिटी, जुनूबी लबनान में इजरायली फौजी मौजूदगी, जंगबंदी के निफाज और बाकी मानदा तनाज़ात पर अमली सतह की बातचीत एक तरह से हो सके। यह बातचीत दरअसल इस सिलसिले की अगली कड़ी है जो गुज़िश्ता महीनों में अमरीकी सालसी के तहत शुरू हुई थी। अब वाशिंगटन में पहले भी इजराइल और लबनान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हो चुकी है और अब रोम का मरहला इस अमल को अगले दर्जे तक ले जाने की कोशिश के तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर भी इस सवाल का जवाब हालिया इलाकाई जंगी पसमंजर में छुपा हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जुनूबी लबनान की सरहद पर कशीदगी नई नहीं, मगर हालिया महीनों में यह कशीदगी एक बड़े फौजी तसादुम में बदल गई। इजराइल ने लबनान के अंदर वसी हमले किए, जुनूबी लबनान में गहराई तक पेशकदमी की और अपने दिफाई मौक़िफ़ के तहत एक बफर जोन या हिफाजती पट्टी कायम करने की बात की। दूसरी तरफ लबनान के अंदर हिजबुल्लाह की मौजूदगी, उसके हथियार और ईरान से उसके ताल्लुकात इस पूरे बहरान के दरअसल मरकज हैं। अब यह देखना यहां से बहुत अहम होगा कि क्या हिजबुल्लाह को छोड़कर जो लबनान और इजराइल के दरमियान बातचीत होगी वो होगी, या फिर हिजबुल्लाह को भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि अमेरिका की सालसी में जंगबंदी और एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर बात एक तरह से आगे बढ़ती दिख रही है, जिसका बुनियादी मकसद यह भी है कि सरहदी महाज पर लड़ाई रुके, इजरायली हमले महदूद हों, लबनानी रियासत जुनूबी इलाकों में अपना कंट्रोल बढ़ाए और हिजबुल्लाह की मुसल्लह मौजूदगी को कम अज कम सरहदी इलाके से दूर किया जाए। दरअसल जो बात नहीं बन पा रही है वो हिजबुल्लाह को लेकर है और इजराइल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार एक तरह से डाल दे, हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह इस पर तैयार नहीं है। और हिजबुल्लाह का ये मानना है कि इजराइल दरअसल जबरदस्ती पूरे इस मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाह रहा है, पूरे लबनान और इसके अलावा ईरान, इसके अलावा दूसरे जो ममालिक पूरे मशरिक़ वस्ता में आते हैं। इजराइल, ग्रेटर इजराइल अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए वो दरअसल यहां पर अपनी नापाक कोशिशें अंजाम दे रहा है, लेकिन इसी इजराइल के नापाक मिशन को कामयाब ना होने देने के लिए हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए है। तो अब जो मीटिंग रोम में होने जा रही है, जब मेज पर लबनान और इजराइल के वफूद होंगे, तो ऐसे में क्या हिजबुल्लाह भी इस मीटिंग में शामिल होगा या नहीं, या हिजबुल्लाह को लेकर क्या कुछ इत्तेफाक होता है इस मीटिंग में, क्या कुछ बात आगे बढ़ती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।